नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी की। और जीव विज्ञान में जो बायोलॉजी का एक परिचय है उसे हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और ये जो जीव विज्ञान जो है इसकी जो शुरुआती खोज थी वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अरस्तु, और जिन्होंने जंतु विज्ञान की खोज की थी। अतः अरस्तु को ही हम जीव विज्ञान का जनक मानते हैं। तो बात करते हैं जीव विज्ञान की। ये जो जीव विज्ञान है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला तो अपना आता है बायोस, जिसको हम इंग्लिश में लाइफ यानी जीवन, और दूसरा होता है लॉग्स, जिसको इंग्लिश से रूपांतरण करें तो अर्थ निकलता है स्टडी। और स्टडी का मतलब जानते हैं अध्ययन। अतः जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान बायोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्लास में। जीव विज्ञान बायोलॉजी, इसका सामान्य सा परिचय है। जीरो लेवल से क्लास स्टार्ट हो रही है आज अपनी। जीव विज्ञान जीवों के वैज्ञानिक अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो बात करते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों का उद्भव, विकास, उनके कार्य, उनकी पहचान, जीवों का वितरण, उनकी संरचना तथा उनके वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों की संरचना, कार्यों, उनका उद्भव, विकास, आकारिकी, उद्भव, विकास, आकारिकी तथा जो उनका भौगोलिक वातावरण होता है तथा उनके भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। वितरण का अध्ययन करते हैं या किया जाता है। यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों के विकास, कार्य, पहचान, वितरण, संरचना, इन सब का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और जीवों का जो वर्गीकरण होता है उनका अध्ययन भी हम किसमें करते हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। वो कौन कौन से हैं? जैसे BIOLOGY, ये है एक बायोलॉजी शब्द। अब ये जो बायोलॉजी शब्द है ये कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। अब ये दो टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो है बायोज और दूसरा है लॉग्स। अब इस बायोस का अर्थ क्या होता है? लाइफ, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जीवन या जीव। और लॉग्स का मतलब होता है स्टडी। इसी को हम क्या कहते हैं? अध्ययन कहते हैं। अर्थात दोनों शब्दों का रूपांतरण क्या हो जाएगा? जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला तो बायोस, दूसरा लॉग्स। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिसको हम जीवन कहते हैं या जीव कहते हैं। और लॉग्स का मतलब होता है स्टडी, जिसको हम अध्ययन कहते हैं। अर्थात दोनों का सम्मिलित जो रूप है वो क्या कहलाता है? जीवों का अध्ययन। और इसी जीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं?
जीव विज्ञान कहते हैं। अब ये जो जीव विज्ञान जो है वैसे तो कई भागों में डिवाइड है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के अनुसार वैज्ञानिकों ने इसको दो भागों में विभाजित किया है, मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित किया है। वे दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? पहली तो है अपनी वनस्पति विज्ञान, जिसको बॉटनी भी बोल सकते हैं। दूसरी आती है अपनी जंतु विज्ञान या जूलॉजी। बात करते हैं आगे। जीव विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के अनुसार दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसे ये अपने पास है बायोलॉजी। अब इस बायोलॉजी के दो पार्ट कर दिए। पहला तो है जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। और दूसरा है जंतु विज्ञान या जूलॉजी। ये दो पार्ट हो गए किसके? जीव विज्ञान के। पहला तो है वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी बोलते हैं, और दूसरा है जंतु विज्ञान। वैज्ञानिक था कौन सा? वैज्ञानिक था एक जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस नामक का एक वैज्ञानिक था। उसने किसकी खोज की थी? वनस्पति विज्ञान की। यानी कि वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक भी बोल सकते हैं, या जनक आ गया। जो थियोफ्रेस्टस था, इन्होंने कुल जो खुद की पुस्तक थी उनमें कुल 480 प्रकार के पादपों का क्या किया था? इन्होंने एक सूची प्रस्तुत की थी 480 पादपों के वर्गीकरण की। और थियोफ्रेस्टस की जो मुख्य पुस्तकें थी वो तीन थी। उनमें पहली पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, और दूसरी पुस्तक थी इंक्वायरी इन्टू प्लांटेरम, और तीसरी जो इसकी पुस्तक थी वो थी ऑन द एजेस ऑफ प्लांट्स। तो पुस्तकों की बात कर लेते हैं। मुख्य पुस्तकें, पहले तो थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। पहली पुस्तक कौन सी थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और दूसरी पुस्तक थी इंक्वायरी ऑफ प्लांट्स। दूसरी पुस्तक इंक्वायरी ऑफ प्लांट्स, ये इसकी मुख्य दूसरी पुस्तक थी। और तीसरी थी ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट्स, ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। ये थियोफ्रेस्टस की मुख्य पुस्तकें थी। आगे बात करते हैं वनस्पति विज्ञान में। आगे बात करें, जो थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने पादपों के कुल 480 पादपों की क्या सूची प्रस्तुत की थी? कितने? 480 पादपों की। थियोफ्रेस्टस ने कुल 480 पादपों की सूची प्रस्तुत की। आगे बात करते हैं थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। आगे बात करें वनस्पति विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में
पादप जगत, पादप जगत का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पादप जगत का अध्ययन किया जाता है, यानी प्लांट्स किंगडम भी बोल सकते हैं। पादप जगत को प्लांट्स किंगडम का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो वनस्पति विज्ञान है, इनमें हम किन किन का और किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, तो बात करते हैं वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम वनस्पतियों के उद्गम, उनके विकास का, उनकी आकारिका और जो उनका वातावरण जो अनुकूल होता है और जो भौगोलिक जो उनका क्षेत्र होता है, उनका वितरण होता है, उनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसमें? वनस्पति विज्ञान में। बात करें आगे, वनस्पति विज्ञान में पादपों के आकार, संरचना, उद्भव, वातावरणीय अनुकूलन तथा भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। ये बात हो गई वनस्पति विज्ञान की, जो मुख्य बिंदु थे उनकी चर्चा हो गई कि जो थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने वनस्पति विज्ञान की खोज की, रचना की, अतः उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक माना गया। जो थियोफ्रेस्टस था, उन्होंने पूरे 480 प्रकार के पादपों की सूची प्रस्तुत की थी। और वनस्पति विज्ञान में हम प्लांट किंगडम, पादप जगत का अध्ययन करते हैं। आगे बात करते हैं जंतु विज्ञान। यहां तक क्लियर सबको? जंतु विज्ञान की बात करते हैं आगे। जंतु विज्ञान या जूलॉजी। जंतु विज्ञान या जूलॉजी एक महान वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था अरस्तु, और अरस्तु को क्या कहा गया? जंतु विज्ञान का जनक। तो पहला बिंदु है अपना जंतु विज्ञान का जनक। जनक कौन हुआ? अरस्तु। अरस्तु को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। अब जो जंतु विज्ञान है, इसमें अरस्तु ने कुल 500 जंतुओं की सूची प्रस्तुत की। कितने जंतुओं की? 500 जंतुओं की सूची प्रस्तुत की। जंतु विज्ञान में हम किनका अध्ययन करते हैं? जंतु जगत का। जंतु जगत या एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। एनिमल किंगडम का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान में कुल 500 जंतुओं की सूची प्रस्तुत की। इन्होंने अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने, और अरस्तु की एक मुख्य पुस्तक भी थी। अरस्तु की जो जंतुओं की जो सूची प्रस्तुत की थी, जो उसकी मुख्य पुस्तक थी, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। मुख्य पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। प्रमुख पुस्तक कौन सी थी? हिस्टोरिया एनिमलियम। ये क्या थी? अरस्तु की एक पुस्तक थी। अब जो जंतु विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम जंतुओं के उत्विकास, शारीरिक संरचना, वर्गीकरण, व्यवहार तथा वितरण का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत
आगे बात करते हैं जंतु विज्ञान में जंतुओं के आकार, संरचना, जंतुओं के आकार, संरचना, उनके व्यवहार तथा उद्विकास एवं वितरण का अध्ययन करते हैं। क्लियर? यहां तक ये बात हो गई किसकी? जूलॉजी की, जंतु विज्ञान की। जनक कौन था? अरस्तु। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जंतु जगत का। अरस्तु की प्रमुख पुस्तक कौन सी थी? हिस्टोरिया एनिमिलियम। जंतु विज्ञान में जंतुओं के आकार, संरचना, व्यवहार, विकास एवं वितरण का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आगे बात करते हैं, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि आधुनिक वर्गीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या किसने दिया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक वर्गीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे बात करें, आगे देखते हैं, वैज्ञानिक का नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ये एक वैज्ञानिक था और इन्होंने आधुनिक वर्गीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने? कैरोलस लीनियस ने। अब कैरोलस लीनियस की कुछ मुख्य पुस्तकें भी थी, जिनमें पहली थी बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कैरोलस लीनियस द्वारा रचित पुस्तक है। तो पहली पुस्तक थी बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड। प्रमुख पुस्तकें पहली थी बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड, ये इसकी मुख्य पुस्तक थी। और बात करें दूसरी पुस्तक की तो वो थी जेनेरा प्लैनेटेरम। और एक और मुख्य पुस्तक थी तीसरी, वो थी स्पीशीज प्लैनेटेरम। तो दूसरी पुस्तक थी जेनेरा प्लैनेटेरम। और तीसरी जो मुख्य पुस्तक थी वो थी स्पीशीज प्लैनेटेरम। ये बात हो गई कैरोलस लीनियस की। कैरोलस लीनियस ने आधुनिक वर्गीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनकी मुख्य 3 पुस्तकें थी। पहली पुस्तक थी बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड, दूसरी पुस्तक थी जेनेरा प्लैनेटेरम, तीसरी पुस्तक थी स्पीशीज प्लैनेटेरम। और आधुनिक वर्गीकरण का पितामह किसको माना जाता है? कैरोलस लीनियस को ही माना जाता है। आगे बात करते हैं, एक प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत की रचना किसने की थी? तो वैज्ञानिक था चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। बात करें आगे, बात करते हैं प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक।
प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किन्होंने, चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था या सिद्धांत प्रतिपादित किया, बातें की है। आगे बात करते हैं आनुवांशिकता के नियम। वैसे तो विस्तार से पढ़ेंगे आनुवांशिकता के बारे में, लेकिन बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं कि आनुवांशिकता का जो नियम था, जो सिद्धांत था, वो 1865 ईस्वी सन है, उसमें एक वैज्ञानिक था ग्रेगर जोहन मेंडल, और उन्होंने क्या किया था, एक मटर के पौधे पे अपना रिसर्च सर्च किया था, और उन्होंने ही आनुवांशिकता के जो नियम थे, जो आनुवांशिकता का जो सिद्धांत था, वो क्या किया था, प्रतिपादित किया था। उसकी भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। आनुवांशिकता वैसे तो विस्तार से देखेंगे आगे क्लास में। आनुवांशिकता का नियम, आनुवांशिकता का नियम, वैज्ञानिक था जिसका नाम था ग्रेगर जोहन मेंडल। इन्होंने क्या किया था, 1865 में मटर के पौधों पर रिसर्च किया था, और वहीं से इन्होंने आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आगे क्लास में। आगे बात करें तो एक आता है जो डीएनए होता है, उसका जो द्विकुंडलित जो मॉडल होता है, वो किसने प्रतिपादित किया था, तो वो थे दो वैज्ञानिक, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। इसकी भी चर्चा विस्तार से करेंगे। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, तो एक वैज्ञानिक था वाटसन, शॉर्ट में वाटसन या जेम्स वाटसन, लेकिन शॉर्ट में देख लेते हैं वाटसन और क्रिक। आपको इतना याद रखना है, क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको याद रखना है वाटसन और क्रिक। वाटसन एवं क्रिक, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। क्लियर यहाँ तक? कल की क्लास में हम कोशिका सेल के बारे में चर्चा करेंगे। कोशिका क्या होती है? कोशिका जो है वो सभी जीवों के शारीरिक संरचना की आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका कोशिका को जीवन की एक मूलभूत इकाई भी कहते हैं, और जो सभी जीवधारी हैं, हम मनुष्य भी उनमें सम्मिलित हैं, उनका शरीर भी क्या होता है, कोशिकाओं से मिलके बना होता है। तो आज की क्लास ये अपनी बेसिक बायोलॉजी, जो सामान्य सब परिचित बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, कल हम विस्तार से बात करेंगे, और कल का अपना चैप्टर रहने वाला है कोशिका। तो आप कल की क्लास से पहले थोड़ा अध्ययन करके आइए, जिससे आपको समझने में और भी आसानी होगी। धन्यवाद दोस्तों। आज के बाद आपकी रेगुलर क्लासें होंगी सभी सब्जेक्ट की, टॉपिक वाइज 0 लेवल से। अतः चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।